क्या हो नहीं, हमें भी शो नहीं देखना है, हमें तो तैयारियों को दिखाना है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है। यहाँ तो वक्तू बनता है, बड़ा बढ़िया है। तुमने पकड़ा ही नहीं। दो दिन से लग रहे थे ये AI से बनाया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कैसे डिजिटल म्यूज़ियम में एक तरीके से कुंभ को डिजिटली दिखाया जा रहा है। किस तरीके से सागर मंथन हुआ और उसमें से अमृत कलश बाहर निकला। महाकुंभ का डिजिटल प्रस्तुतिकरण, AI से कुछ विजुअल्स बनाए गए और वो दिखाया जा रहा है। तो देखते हैं जनता बैठी है देखने के लिए। और अब इसके अगले पड़ाव पे लोग अंदर जाएंगे। तो ये महादेव शिव की एक मूर्ति यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और ये घंटियाँ हज़ारों की तादाद में लगी हुई हैं। अद्भुत नज़ारा है ये सारी घंटियाँ हैं और एक एक करके ऊपर नीचे हो रही हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये घंटियाँ ऊपर नीचे हो रही हैं लगातार। एक अच्छा विजुअलाइजेशन है। अब बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की ओर। आप देख सकते हैं खंड 3 महाकुंभ की महागाथा की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। समुद्र मंथन। ओह, मुझे कितने बड़े हाथी की आकृति, ऐरावत की आकृति तरीके से बनाया गया है। भव्य दिव्य अब पहले इस भाग में होंगी चीज़ें, एक एक करके लोगों को एक एक पार्ट दिखाया जा रहा है। अब सागर मंथन, समुद्र मंथन दिखाया जाएगा। सर चाहिए, बैठ जाइए। सृष्टि के प्रादुर्भाव के साथ ही प्रकाश अंधकार, सत्य असत्य और धर्म अधर्म का शाश्वत संघर्ष भी आरंभ हो गया। ये कथा भी ऐसे ही एक संघर्ष की है जिसने एक मूल धर्म में परंपरा को जन्म दिया। एक दिवस पृथ्वी पर विचरण करते समय महर्षि दुर्वासा को एक दिव्य पुष्पमाला प्राप्त हुई। सुभाषित माला को देवलोक के जान वे उसे स्वर्गाधिपति इंद्र के पास ले गए। हे सुपति, ये दुर्लभ माला मैं आपको भेंट करता हूँ। इसे मेरा आशीर्वाद समझकर सहेज कर रखें। परंतु इंद्र महर्षि के आशीष का मान न कर सके और अहंकार के प्रमाद में उन्होंने को मारा ऐरावत के
करीब क्षीण होते ही दानवों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। घोर देव असुर संग्राम के पश्चात स्वर्ग लोक दानवों के अधीन हो गया। पतित पराजित देवगण त्राहिमाम करते श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचे। प्रभु, तीनों लोगों पर संकट है, हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। देवराज, इस संकट का समाधान सागर मंथन है, परंतु मंथन तभी सफल होगा जब देवता और दानव मिलकर प्रयास करेंगे। ये कैसे संभव होगा नाथ? सृष्टि के कल्याण हेतु इन दो परस्पर शक्तियों को साथ आना ही होगा। हरि आज्ञा से मंथन आरंभ किया गया। मंदराचल पर्वत को बंधाने और नाग वासुकी को नेति बनाकर दानव और देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसी विपदा है? ये हरान विष था, जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा। और तब जीवों की करुण पुकार सुन पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसकी एक भी बूंद को इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीली कंठ गए। महादेव की कृपा से हलाहल विष की ज्वाला शांत हो गई और तीनों लोगों में संतुलन स्थापित हुआ। मंथन पुनः आरंभ हुआ और एक के बाद एक अमूल्य निधियां प्राप्त होने लगी। अंततः अमृत घट लिए धन्वंतरि प्रकट हुए। अधीर हो इंद्र ने धन्वंतरि से कुंभ छीन लिया, परंतु दानव ये कैसे होने लगे? देवों और दानवों में अमृत पाने के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। इस तरह का अंत करने के लिए श्री हरि को मोहिनी रूप में अवतरित होना पड़ा और उन्होंने बड़ी चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला उन्हें अमर कर दिया। समर्थ हो देवों ने स्वर्ग पर धर्म का राज पुनः स्थापित किया। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। छीना झपटी में अमृत की चार बूंदें स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर ये बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की अनंत धारा में ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। आइए इस अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भाग बने। बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर। अब यहाँ पे अन्य प्रस्तुतियाँ होंगी। देख सकते हैं छोटे छोटे मंदिर हैं, छोटे छोटे स्वरूप हैं यहाँ पे अन्य मंदिरों के। छोटी छोटी आकृतियाँ हैं जो तराश की बनाई गई हैं पत्थर से। और ये एक तरीके से विजुअली कुंभ को आप देख सकते हैं, डिजिटल माध्यम से देख सकते हैं। ये होलोग्राफिक इमेज है एक तरीके से माता सरस्वती की। कैमरे में आपको बहुत चीज़ क्लियर नहीं दिखेंगी क्योंकि फ्रेम रेट में कुछ बदलाव होता है। ये देखिए, ये एक अद्भुत द्वार है जो अच्छा ऐसा लग रहा है पानी का है, झरना। वाह 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 वाह, अद्भुत। इधर आपको डीप डाउन कर सकते हैं। इसको बटन से किसी भी बटन को दबाएंगे तो वहाँ से प्रेस करेंगे तो जैसे हम ये कह रहे हैं किसी भी बटन को दबाएंगे तो वहाँ पे दीपदान होगा। एक बटन दबाएंगे तो एक दीप वहाँ पे प्रकट हो जाएगा। मैं बटन दबाया और दीप आ गया। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, सबके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था है यहाँ पे। बहुत सुंदर दृश्य। ये गैलरी है, इसमें आपको
कुंभ की कुछ तस्वीरें देखने को मिलेंगी, अद्भुत तस्वीरें देखने को मिलेंगी। और छठे भाग दिव्य संगम में हम आ चुके हैं। एक तरीके से एक गैलेक्सी बनाई गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके का गेटवे बना हुआ है और ये सारी स्क्रीन्स हैं जहाँ पे अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ कुछ महान विभूतियों की तस्वीरें हैं जो आप पहचानते होंगे। महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मार्क ट्वेन, अमिताभ बच्चन, सदगुरु और सुषमा स्वराज जी, सबके बारे में कुछ ना कुछ है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? माइक उठाएं और वार्तालाप करने के लिए बटन दबाएं। क्या होगा इससे? माइक अभी नहीं चल रहा है, तो इसमें हो क्या रहा है? लेकिन कुछ पूछेंगे अपना राज नहीं बताएंगे। अच्छा, AI जनरेटेड। तो आप मुझे बताओ इसमें क्या आप कुछ भी पूछ सकते हैं? किस भाषा में पूछ सकते हैं? हिंदी में पूछेंगे आप। और ये बोलेंगे? हाँ, ये बताएंगे। अच्छा, कुछ यार डेमो दे देते। डूमो बस यही है, अब माइक नहीं है अभी। नहीं माइक कहाँ है? है इसलिए। अच्छा, अब बोलते हुए इनके होठ हिलते हैं, प्रॉपर बात करते हैं ये? सही बोलते हैं। नहीं मतलब कभी कभी लगता है ना एनिमेशन नहीं सही ये है। AI से है, वो जैसे मतलब फिट किया गया उसका। नहीं ठीक, चल। अद्भुत नज़ारा, पन्नों की तरह ये लटके हुए हैं और ये कितनी बड़ी किताब के रूप में दर्शाया जा रहा है। कर्व स्क्रीन, हाई HD क्वालिटी में आप देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को पूरा प्रयास किया गया है कि हाई डेफिनेशन में 4K में लोगों को कुंभ के दर्शन कराएं। और अब हम यहाँ से निकल गए।